अब एक मरीज आता है, आपने उसको जोड़ों के दर्द के हवाले से आपने उसे दिया फार्मिकारूफा। घुटनों में सोजन है, दर्द है, घुटनों में सोजन और दर्द की बहुत बड़ी दवाई है फार्मिकारूफा। अब बोरक मटीरियल मेडिका पढ़ें, पहली लाइन पढ़ें, जोड़ों का दर्द जहां सोजिश हो, अक्सीर आजम है, ये लफ्ज लिखा हुआ वहां। और मेरे अक्सर साथी इसे जोड़ों के दर्द में इस्तेमाल ही नहीं करवाते। अच्छा, हमने उसे फार्मिकारूफा दी है, मरीज को अफाका नहीं हुआ, हम क्या करेंगे? मेड्रीनम देंगे। यकीन जानिए मरीज ठीक होना शुरू हो जाएगा। मैंने डॉक्टर अली साहब से कुछ चीज़ें सीखी हैं। मैंने जिस साथी से जो चीज़ें सीखी हैं, मेरी कोशिश होती है कि मैं अपने नाम की तरफ मंसूब ना करूं उनको। जिससे इल्म लिया तो कम अज़ कम उसका नाम ज़रूर आना चाहिए, उसके लिए दुआ गो रहता हूँ। उन्होंने कहा जी मेड्रीनम ने काम नहीं किया तो उससे अगला म्याज़म दें। अब ट्यूबर पे आ जाए, ट्यूबर ने काम नहीं किया उससे अगला म्याज़म दें। एक्सरे पे आ जाए, कार्सी पे आ जाए। मेडोरिनम ने काम नहीं किया, ट्यूबर पे आ जाए। ट्यूबर ने काम नहीं किया तो आप कार्सिनोसिनम पे आ जाए। कार्सिनोसिनम ने काम नहीं किया तो आप फिर एक्सरे पे आ जाए। एक्सरे काम नहीं करी, आप सोल पे आ जाए। हमारे पास बहुत सारे रास्ते हैं जहां हम देखते हैं कि ये रुकावट आ गई, उस रुकावट को दूर करें, दूसरी रुकावट आ गई उसे दूर करें, तीसरी रुकावट आ गई ये दूर करें। ये म्याज़म पे बात हो रही थी, वो काशिफ साहब की गुफ्तगू जब मैं सुन रहा था, तो जो सबसे बड़ी रुकावट मरीजों के ना ठीक होने की है ना, जो मैंने अपने 32 साल तजर्बात में सीखा है, हम मरीज को ये बता ही नहीं सकते कि आपका इलाज कितना अरसा लगेगा। मरीज को बहुत जल्दी होती है, हम भी कहते हैं कोई नहीं, अल्लाह खैर करेगा, जल्दी ठीक हो जाएंगे। मैंने कभी मरीजों को नहीं कहा, मैं मरीज को कहता इतना अरसा लगेगा। अगर आपको जल्दी है तो जल्दी घूम लें, जब आप थक जाएं तो फिर आ जाना, सब्र से इलाज शुरू कर देंगे। अब एक मरीज को 1.5 साल 2 साल एक केस में लगने हैं, आप उसे कहते हैं 2 माह में ठीक हो जाएंगे, दवाई खाएं, बस नहीं ठीक होगा वो मरीज, मुमकिन ही नहीं है। हर्निया का मरीज आ गया है, लंगड़ी के दर्द का केस आ गया, अब कैसे आप उसे 2 दिन में ठीक कर सकते हैं? मुमकिन नहीं है। तरतीब लगेगी, टाइम लगेगा, उसलूब होंगे। इसलिए मरीज को ये कह दें कि वक्त इतना दरकार है, सब्र से इलाज करा सकें तो यकीनन हम मंजिल आसान है, मंजिल तक ले जाएंगे। अगर आप रोजाना उसकी दवाई बदलते चले जाएं, मरीज रोजाना डॉक्टर बदलता चला जाए, आप दवाइयां तब्दील करते रहें, मरीज डॉक्टर तब्दील करता रहे, तो कभी भी शफा नहीं मिलेगी। ये म्याज़म से बड़ी रुकावट ये है शफा में। दवाइयां नहीं बदलें, नुस्खा दुरुस्त तजवीज करें, और उसके बाद मरीज को भी कह दें कि आप रोजाना की बुनियाद पर डॉक्टर नहीं बदलें। और ये भी म्याज़म है, ये सबसे बड़ा म्याज़म ये है, इसकी रुकावट को दूर करें। अब आते हैं वापस होम्योपैथी की तरफ, फिर एक तरतीब लगाते हैं। मैं जहां भी मुझे मौका मिलता है बात करने का, मैं अक्सर दोस्तों से कहता हूं 3 चीजें याद रख लें। आपके पास कोई मरीज आता है, तशखीस जरूर करें। एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, ये इल्म एक डॉक्टर के पास होने चाहिए, लेकिन होम्योपैथी का इल्म भी तो होना चाहिए ना। फलसफा होम्योपैथी को भी तो नजरअंदाज नहीं ना करना। पित्ते की पथरी का तो तशखीस के साथ पता चल गया है, अब आपने करना क्या? म्याज़म भी देना है, दवाई भी देनी है। मटीरियल मेडिका आएगा तो बात बनेगी ना। तो 3 बातें ये आप भी नोट कर लें, मैंने ये जुबानी याद की हैं, और मेरी कामयाबियों के राजों में से एक राज ये है, मैं मरीज से ये पूछता हूं, हाँ जी क्या होता है आपको? ये पहला सवाल है, होता क्या है? दूसरा सवाल, कहां होता है? क्या होता है, क्या मतलब, एहसास क्या है? आप माइंड सिम्टम ले रहे हैं, एहसास कहां होता है? आप मकामे मर्ज लोकेशन की तरफ आ रहे हैं, अजी मुझे यहां तकलीफ होती है, आपको इल्म होना चाहिए, यहां जिगर है, यहां पित्ता है, यहां तकलीफ हो रही, नीचे यहां अपेंडिक्स हो सकती है। कहां होता है? दूसरा सवाल। तीसरा सवाल, कब होता है? और ये तीसरा सवाल बहुत कीमती है। क्या होता है, कहां होता है, कब होता है? ये जो कब है ना, ये मोडालिटीज है, कमी बेशी। अफाका कब होता है और ज्यादती कब होती है? अब अगर ये कमी बेशी के चैप्टर को अच्छी तरह पढ़ लेना,
होम्योपैथी आसान हो जाएगी। और सच्ची बात यह है कि आसान होम्योपैथी इसी कहते हैं। आप दलेर हो जाएं, होम्योपैथी बहुत आसान है। और ये अल्लाह के राजों में से एक राज है। आप हिम्मत करें, कमर बांध लें, आज से फैसला कर लें। डॉक्टर साहब ने महीने में 5 दवाएं, मैं सच्ची बात कह रहा हूं, मैं इतनी मोटी किताब एक निशिस्त में पढ़ने का आदी हूं। और मैंने कभी ये नहीं सोचा कि यार ये जब किताब हाथ में आएगी तो उसे पढ़ के ही सोना है। डॉक्टर जहांजेब साहब आपने मुझे किताब दी थी, अफादात होम्योपैथी, मली आबादी की मटीरिया मेडिका, जहानिया प्रोग्राम था। डॉक्टर साहब मेरे लिए तोहफा लेके आ गए किताब। मैंने रात को 9 बजे फोन किया था, मैंने कहा डॉक्टर साहब आपकी किताब मैंने मुकम्मल पढ़ ली है। गाड़ी में बैठ के पढ़नी शुरू कर दी, मगरब की नमाज के बाद फिर पढ़नी शुरू कर दी, ईशा की नमाज पढ़ी, फिर पढ़नी शुरू कर दी, किताब मुकम्मल हुई। मैंने फोन कर दी, मैंने कहा जी आपकी किताब मुकम्मल पढ़ ली है। मुताले की रफ्तार भी ये होनी चाहिए। अब 25 साल मनसूबा बना ले मुताले का, ये नहीं, मुताला कर कम से कम 4 से 5 घंटे तो मुताला होना चाहिए ना। मैं भी एक मरीज पे 1.5 घंटा लगाया करता था, किताबें खोलता था, मटीरियल खोलता था, गाइडें खोलता था। आगाज के दिनों में वो 1.5 घंटा लगा, आज मेरे काम आ रहा है। अब चेहरे से मियाज़म की तरफ जाते हैं, चेहरे से बहुत सारा नुस्खा तजवीज़ कर पाते हैं। मुताला अब भी अल्हम्दुलिल्लाह करते हैं। काशिफ साहब से बहुत कुछ सीखा है, जहां मौका मिलता है वहां सीखते हैं और हमेशा सीखने की कोशिश करते हैं। ये बात होगी क्या होता है। चंद जो क्लिनिकल टिप्स देने वो खारिश के मौजू पे जरूर बात करेंगे। तार खारिश के वाले से पहले बात कर लेते हैं। तार खारिश में आपकी जो बड़ी दवाई है वो ग्रेफाइट्स है। और ये मेरे एक साथी को इसकी तमाम लाइनें याद हैं और इसके बड़े ही केस हैं। अगर इससे पहले आप ट्यूबर लगा दें तो कमाल काम करती है। ये खारिश की हद तक बात हो रही है, खुजली खारिश। अब आते हैं खुश खारिश की तरफ। और डॉक्टर साहब ये मैं जो आपसे बात करने लगा हूं, इंशाल्लाह आप कमाल आपको फायदा होगा इससे, क्योंकि मैं बड़ा अरसा खारिश के मरीजों में फंसता रहा और मरीज ठीक कम होते, खराब ज्यादा ही होते। और आप अल्हम्दुलिल्लाह खराब नहीं होते केस। डॉक्टर साहब तज़किरा कर रहे थे गैस, दर्द को मरीज कह रहा था गैस। मुझे उस वक्त याद आ रहा था कि वो पल्सटिला की अलामत है, दर्द कभी कहीं कभी कहीं। अच्छा, मरीज को दर्द हो रहा है ना, चलता फिरता दर्द। मेरे साथियों को इल्म है कि इसकी पल्सटिला है, काली बाइक्रोम है, और लेकिन चलती फिरती खारिश की एक ही बड़ी दवाई है, उसका नाम है स्टेफिस गेरिया। मरीज खुजलाता है जिस्म के एक हिस्से में, फौरन दूसरे हिस्से में खारिश शुरू हो जाती है। वहां खुजलाता है, खारिश तीसरी जगह पे शुरू हो जाती है, वहां खुजलाता है, उसके पूरे जिस्म को बार बार कहीं कभी कहीं कभी। तो ये स्टेफिस गेरिया, और फेल नहीं होंगे इंशाल्लाह। 1 में दे दें, मरीज को बहुत ज्यादा खारिश है तो 2-3 दिन लगातार दे दें, फिर दूसरे तीसरे चौथे दिन बाद रिपीट करें, प्लेसबो 7 दे दें। ये खारिश के आपके बहुत सारे केस निकलेंगे इससे। और मेरे साथी अक्सर इसे स्टेफी को इस्तेमाल नहीं करते जल्दी अमराज में। खारिश, नहाने से फाका हो रहा है, धूप में सुइयां चुभती हैं। आजकल सर्दियां आ रही ना, मरीज कहता है डॉक्टर साहब धूप में नहीं निकला जाता, तो नेटर में 200 की एक डोज दे दें और दूसरे तीसरे दिन बाद मरीज धूप से मरीज की सुलह हो जाएगी। धूप की जो तंगी है वो मरीज को तंग नहीं करेगी। नहाने से अफाका होना, खुश खारिश होना, इसके साथ मरीज का सर दर्द है, उसे धड़कन तेज है, गर्मी लगती है, तो ये नेटर में। और नहाने से ज्यादती हो जाती है, हाथ पांव जलते हैं,
रात को बिस्तर पे खारिश ज्यादा होती है, मरीज ऊपर ओढ़नी ले लेता है, ओढ़नी नहीं लेता तो ये सल्फर। हाँ, अगर यही मरीज रात को ओढ़नी ऊपर लेता है, उसे खारिश होती है तो गर्म कपड़ा लेता है, जिस्म को गर्म करता है, फिर आर्सेनिक दवाई। एक एक सिम्टम उस पर आप नुस्खा तजवीज करते चले जाएं और बड़ी आसानी के साथ आप नुस्खे तक पहुंच जाएंगे और मरीज को अफाका होगा। आर्सेनिक में देता हूं 1 ml में हर दूसरे तीसरे दिन बाद, प्लेसबो साथ होती है। और इसी तरह नेट्रोम्योर में 200 में, अगर बहुत ज्यादा खारिश हो रही है, नेट्रोम्योर का मरीज बेचारा रो पड़ता है इतनी खारिश, तो फिर मैं डेली भी दे देता हूँ, चंद दिन के लिए एक खुराक रोजाना 200 में, अफाका हो जाए तो फिर दूसरे तीसरे दिन बाद सल्फर। इसी तरह दूसरे और सल्फर के मरीज आपको ज्यादा नहीं मिलेंगे खारिश में, हमारे साथी सल्फर ही देते रहते हैं, फिर फेल ही होते रहते हैं मेरी तरह। सल्फर का मरीज कम होता है। मरीज आया कहता है ये खारिश है, आप पूछें खुश खारिश है? जी खुश खारिश है। खून निकलता है? जी खून निकलता है। अब एक सवाल और करना है, जलन होती है? अगर मरीज कहता है जी जलन होती है, खारिश के बाद खून निकलता है, जलन होती है, मेजेरियम 1 ml में दूसरे तीसरे दिन बाद एक खुराक, और इसका बड़ा केस है। और सच पूछें बहुत केस है, हर चौथा पांचवा मरीज मेजेरियम का मिलता है, खून निकलता है और जलन होती है। अगर मरीज कहता है जी नहीं जलन नहीं होती, आपको खारिश करने के बाद खुजलाने के बाद खून निकलता है, दर्द होता है, और ये भी आपको मरीज मिलेंगे, तो एलोमीना देंगे आप 1 ml। खुजलाने से खारिश हुई, जलन हुई मेजेरियम, दर्द हुई एलोमीना, खुजलाने से खून निकलता है, मरीज ऊपर कपड़ा लेता है, जिस्म को गर्म करता है, तो इसकी दवाई फिर आर्सेनिक मेल्वो। और खारिश की ये बड़ी दवाइयां 4-5 ही दवाइयां हैं, आप यकीन जानिए, आप इन्हीं पे तवज्जो दे लें तो आपका केस खराब। और आप जौहरी होम्योपैथी सफा नंबर 115 पढ़ लें, ये सारा वहीं तो लिखा हुआ है। मैंने वो उसके तजर्बात कर करके ये निचोड़ निकाला भी, ये यहाँ ये काम करती, यहाँ ये काम करती। खारिश हो रही है मरीज को, जलन बहुत हो रही है, आप खारिश में जहां मरीज आप महसूस करते हैं कि अफाका नहीं हो रहा, इंथ्रासिनम 1 ml में दे दें। ये जल्दी अमराज में इंटरकरंट रेमेडी के तौर पे काम करेगी। अगर मरीज को बहुत ज्यादा खुजली हो रही है, बेचारा जलन से बहुत परेशान है, तो आप इसे रिपीट कर सकते हैं बार बार, मरीज की जलन आप 1 दिन में कंट्रोल कर सकते हैं। इंथ्रासिनम 1 ml, ये 1 ml। अच्छा, खारिश हो रही है निचले धड़ में, अच्छा ऊपर वाले धड़ पे अगर रिंग वर्म है, ददरी जिसे कह लेते हैं, तो बेसिलिनम काम करेगी। अगर टांगों पे ये रिंग वर्म है तो टेलोरियम काम करेगी। ये 200 में दिन दूसरे तीसरे दिन बाद आप हैरान हो जाएंगे, गायब हो जाएंगी ये सारी जितने रिंग वर्म है। और ये सैकड़ों की तादाद में होते हैं बाज का टांगों पे, दायरे पे दायरा, एक के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, दायरे के ऊपर दायरे चढ़े होते हैं। ये टेलोरियम 200 में दें हर दूसरे तीसरे चौथे दिन बाद, अब मिस नहीं होंगे, कभी भी कभी मिस नहीं होंगे। ऊपर वाले धड़ पे बेसिलिन, और ये मैं 1 ml में देता हूँ हफ्ते में खुराक, बाकी आप प्लस को दे दें जो दे दें। अच्छा, मेरी लेडी डॉक्टर्स बैठी, ये छाइयों के लिए आप सीपीआई, अक्सर सीपीआई इतना काम नहीं करती जितनी कालोफैलम काम कर जाती है। कालोफैलम 1 ml में हर चौथे पांचवें दिन बाद आपके बहुत सारे केस ठीक हो जाएंगे, ये आपके लिए है। अच्छा, और निचले धड़ में खारिश हो रही है, तो ये मुझे डॉक्टर काशिफ इमरान साहब ने 1.5 साल पहले बताया कि इंथ्राकुकाली काम करती है। यकीन जानिए कि कमाल चीज है। 30 में बेशुमार की, ये टांगों पे खारिश मरीज को हो रही है, ऐसे खुजला रहे, इंथ्राकुकाली 30 में सुबह दोपहर शाम दे दें, ज्यादा खारिश होगी 4 मरतबा दे दें, साथ एक इंथ्रासिनम 1 ml की एक डोज दे दें, ये आपके केस नहीं फंसेंगे। खारिश हो रही है टेस्टिस पे, हाइड्रोकोटाइल दे दें। टेस्टिस पे खारिश हो रही है, साथ जख्म है, क्रूटन टैग दे लें। पीनस पे खारिश हो रही है, जख्म है, तो सारसप्रिला दे दें। और खवातीन को अगर अंदरूनी खारिश है तो ओरिगैनम दे दें, फेल ही नहीं होंगी आप। यहाँ क्लेडियम वगैरह लिखी होती है ना जी, क्लेडियम भी काम करती है, लेकिन ओरिगैनम के बाद आप फेल नहीं होंगे। 200 की एक डोज दे दें हर दूसरे तीसरे दिन बाद।
ये बड़ी आसान है होम्योपैथी, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा तवज्जो देने की भी जरूरत है। और जितनी अद्वियात मैंने यहाँ तज़किरा किया है, मेरी ख्वाहिश होगी एक एक दवाई को आप मटीरिया मेडिका से जरूर पढ़ेंगे। जब आप इनको पढ़ेंगे मटीरिया मेडिका से, तो यकीन जानिए आप उसके खदोखाल पूरे अच्छे अंदाज में आपकी समझ आ जाएगी, आपको प्रैक्टिस करनी आसान हो जाएगी और आपके लिए अल्लाह ताला दस्ते शफा आपको दे। तो ये आसानी पैदा करने के लिए आए हैं, आपने मौजू भी यही रखा है। तो खारिश के हवाले से आसानी हुई,